हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिश अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सीडीपी की क्लास, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें शारीरिक विकास के बारे में। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शारीरिक विकास के बारे में। आज हम इसमें जानेंगे कि शारीरिक विकास में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपको जानने चाहिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जितने भी बाकी क्लास हुए हैं, विकास के क्लास हुए हैं, उसमें हमने पढ़ा हुआ है संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, जितने भी विकास होते हैं सीडीपी में, जितने भी विकास के चैप्टर सारे हमने कवर किए हुए हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये मनोविज्ञान की 20वीं क्लास है और ये क्लास हमारी यूपी टेट, डीट या फिर एमपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चलिए आज की हम शारीरिक क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की हमारी क्लास शारीरिक विकास है। इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। ये 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था में क्या होता है कि लड़कियों का विकास जो होता है बहुत तेजी से होता है। मतलब कुल मिला के लड़कों से ज़्यादा अच्छा से होता है शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। लेकिन यही विकास जाके जब किशोरावस्था में पहुँचता है तो यहाँ पे लड़कों का विकास ज़्यादा तेज हो जाता है अपेक्षा लड़कियों के। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर करनी है और एक एक करके हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था की। देखिए, शैशवावस्था में होता क्या है कि इसमें जब जन्म के समय बालक शिशु होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। बालक की बात कर रहा हूं मैं। 51 सेंटीमीटर जब बालक शिशु पैदा होता है तब उसकी लंबाई होती है। और वहीं पे लड़की की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 50.5 सेंटीमीटर होती है, यानी आधा सेंटीमीटर लड़कियों का यहाँ पे क्या होता है, लंबाई छोटा होता है। यही जब 6 वर्ष के हो जाते हैं तो 6 वर्ष के अंत तक जो बालक होता है और बालिका शिशु की लंबाई जो होती है क्रमशः 108 सेंटीमीटर और 107.4 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक, देखिए बात करेंगे बालक की। मैं बताऊं, शैशवावस्था में बालक तेज होता है। ठीक, बालक की जो विकास होता है वो तेज होता है और बाल्यावस्था में बालिकाओं का विकास तेज होता है। तो बात करेंगे जब 6 वर्ष हो जाता है या 6 वर्ष के अंतिम में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो बालक होता है उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 108.5 सेंटीमीटर हो जाती है। और वहीं पे जब बालिकाओं की बात करेंगे तो वहाँ पे 107.4 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो जानेंगे। देखिए, जन्म के समय क्या होता है, जो बालक शिशु का भार होता है, यानी जो बच्चा होता है, लड़का होता है, उसका भार कितना होता है? 3.2 kg का होता है। ठीक, यानी 3 किलो 200 ग्राम का होता है। और वहीं पे जब लड़कियों की बात करेंगे यानी बालिका की बात करेंगे तो उसका भार कितना होता है जन्म के समय? तो वो 3 kg का होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जब 6 वर्ष के अंत तक पहुँचते हैं तो ये भार कितना हो जाता है? लड़कों का भार 16.3 किलोग्राम हो जाता है और लड़कियों का भार क्या होता है? 16 किलोग्राम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ें हैं जो जानेंगे। देखिए, जन्म के समय लगभग मस्तिष्क का जो भार होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा या बच्ची दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनका जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना? 350 ग्राम हो जाता है। और जब 6 वर्ष का हो जाता है बच्चा तो वही क्या हो जाता है? 1200 ग्राम का उसका सर हो जाता है। ठीक, यानी मस्तिष्क उसका 1200 ग्राम हो जाता है जब 6 वर्ष का होता है। और जब वो पैदा होता है जन्म के समय कितना होता है? 350 ग्राम का होता है लगभग। ठीक, चलिए कुछ और चीज़ें हैं जो जानेंगे। शैशवावस्था में बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो लचीली और कोमल होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है यानी शैशवावस्था में रहता है, जन्म से लेके 5 वर्ष का जो समय है वो शैशवावस्था होता है। जब जन्म से लेके 5 समय का वर्ष होता है, वहां पे जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? लचीली होती हैं और इसके साथ साथ क्या होती हैं? कोमल होती हैं। ठीक, जो कि बाद में क्या करते हैं, जो फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं और बाकी अन्य खनिज होते हैं उसकी आपूर्ति से क्या हो जाती है? ये हड्डी जो है वो कड़ी हो जाती है, यानी और मजबूत हो जाती हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब शैशवावस्था की बात करेंगे तो वहां पे हड्डियों की जो संख्या वो 270 होती है। याद रखिएगा, आपको याद रखना ये चीज कि जो हड्डियां होती हैं शैशवावस्था में वो 270 होती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु का भार 23% लगभग सिर्फ मांसपेशियों का वजन होता है। जब बच्चा जन्म के समय होता है तो उसका जो 23% होता है ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पूरी बॉडी का उसके जो मांसपेशियां होती हैं वो 23% होती हैं। और जब यही भार की बात करेंगे जब वो 6 वर्ष का हो जाता है लगभग, तो क्या होता है? ये 25% हो जाती है। उसका पूरे बॉडी का जो मांसपेशियों का भार होता है वो कितना हो जाता है? 25% हो जाता है। कब? जब वो 6 वर्ष का हो जाता है। और जन्म के समय कितना होता है? लगभग
23% होता है। अब धड़कन की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो शैशवावस्था है इसमें क्या होता है, जन्म के समय जो धड़कन होती है वो अनियमित एवं अस्थिर होती है। ठीक, यानी उसका कोई वो नियम नहीं है, ना उसकी कोई स्थिरता है कि इतनी बार वो धड़केगा, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसमें बताया है कि लगभग 140 पर सेकंड बार, 140 पर मिनट बार धड़कती है ये दिल की धड़कन जो होती है बच्चों की। ठीक, ये अनियमित होती है, मतलब इसको नियमित नहीं किया, ये इसका कोई नियम नहीं है, और अस्थिर होती है, इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, बस इतना याद रखना है कि शैशवावस्था की जब भी बात करेंगे तो लगभग 140 प्रति मिनट के हिसाब से ये धड़कता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए 6 वर्ष तक दिया लगभग 100 से 120 के आसपास रहती है। ठीक, 6 वर्ष तक यही धड़कन लगभग कितनी हो जाती है, 100 से 120 बार के आसपास रहती है। और जब जो 4 महीने का बच्चा होता है, 4 माह मतलब 4 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो सहारे के साथ, जबकि जब 7 महीने का हो जाता है तो वो सहारे के साथ बैठ सकता है, बिना सहारे के साथ बैठ सकता है। जब 4 महीने की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको सहारा लगेगा बैठने के लिए, और वहीं पे जब बच्चा 7 महीने के आसपास का हो जाता है तो वो क्या होता है, बिना सहारे के वो बैठ सकता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। 14 माह का शिशु पूरी तरह अस्थायी खड़ा होने लगता है और 15 महीने के शिशु में चलने की शुरुआत हो जाती है। यानी जब 14 महीने का बच्चा हो जाएगा तो वो खड़ा होने लगता है, और जब 15 महीने का बच्चा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो चलने लगता है, चलने की उसकी शुरुआत हो जाती है। हर एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे डेटा जो है एकदम फैक्ट है, आपसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन करिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी करिए और पढ़ाई करिएगा। ठीक, नोट जरूर बनाइएगा जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं। देखिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो शैशवावस्था होता है, यहाँ पे जन्म से लेके 5 वर्ष की जब जो पीरियड होता है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक, यहाँ पे बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। ठीक, दूध के 20 दांत होते हैं। दूध के कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, जो कि 6 से 12 महीने में निकलने लगते हैं। 6 से 12 महीने में ये दूध के जो 20 दांत होते हैं ये निकलने लगते हैं, और जो 3 वर्ष तक पहुंचते हैं तो 3 वर्ष तक ये पूरी तरह से निकल आते हैं। ठीक, चलिए हमारा अब यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। शैशवावस्था अभी तक चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। देखिए बाल्यावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली चीज, बाल्यावस्था का पीरियड कितना है, तो 6 से लेके 12 वर्ष के बीच में इन्हीं बच्चों को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था में इस पीरियड को माना जा सकता है, 6 से 12 वर्ष के बच्चों को। ठीक, और ये जो बाल्यावस्था है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। सबसे पहले वाले को संचयी काल कहते हैं, जो तेजी से इसमें ग्रो करते हैं बच्चे, और ये जो होता है 6 से 9 वर्ष के लिए होता है। 6 से 12 पूरा होता है, इसको 3-3 भागों में बांट दीजिए, 3-3 साल में 2 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें संचयी काल 6 से 9 होता है और परिपक्व काल होता है वो 9 से 12 वर्ष के बीच में होता है। आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था की संचयी काल का पीरियड बताइए, तो 6 से 9 वर्ष होता है, और यही पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था के परिपक्व काल को बताइए, तो 9 से 12 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो संचयी काल होता है इसमें डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का वो तेजी से होता है, जबकि परिपक्व काल में क्या होता है, यही डेवलपमेंट धीरे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और कुछ और चीजें हैं जो बाल्यावस्था के बारे में आपको जान लेना चाहिए, उसको नोट कर लेना चाहिए। नोट करिएगा आप लोग कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बाकी अवस्थाओं की अपेक्षा धीमी होती है। जो बाल्यावस्था होता है यहाँ पे जो शारीरिक विकास हमारा होता है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है वो धीरे होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। बाकी जो शैशवावस्था है और जब भी बात करेंगे किशोरावस्था की, तो वहां पे तेजी से होता है। ठीक, विकास। देखिए इस अवस्था में शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। 5 से 7 सेंटीमीटर की जो लंबाई रहेगी ये हर 1 साल आपकी बाल्यावस्था में बढ़ती है, और ये जब 12 वर्ष के अंत तक पहुंच जाते हैं तो बालकों की लंबाई जो होती है लगभग 138.8 सेंटीमीटर, 138.3 सेंटीमीटर तथा 139.3 सेंटीमीटर लड़कियों की हो जाती है। मैंने बताया था कि आपको जो डेवलपमेंट होता है वो बाल्यावस्था में लड़कियों का बेटर होता है लड़कों से। ठीक, तो लड़की की देखिए बात करेंगे, तो जब लड़कों की बात करेंगे तो 138.3 सेंटीमीटर हो जाता है जब 12 वर्ष के अंत तक पहुंचते हैं, और जब 12 वर्ष की लड़कियां हो जाती हैं तो उनका कितनी लंबाई हो जाती है, 139.2 सेंटीमीटर हो जाती है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है।
लगभग 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, ये बेटर परफॉर्मेंस करते हैं डेवलपमेंट में लड़कियां लड़कों से। भार की भी बात करें तो 12 वर्ष तक बालकों का औसत भार 28.5 kg, जबकि लड़कियों का जो औसत भार है 29.8 kg होता है। यहाँ पे भी लगभग 1.5 kg का अंतर यहाँ पे दिखाएगा। और बालिकाओं का यहाँ पे औसत जो है वो बेटर है, 29.8 kg है। और यहीं पे जब बालकों यानी लड़कों की बात करेंगे तो 28.5 kg यहाँ पे उनका जो होता है भार हो जाता है। ठीक, मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 ग्राम हो जाता है। मस्तिष्क का जो वजन है वो 1300 ग्राम हो जाता है और यह 95% तक विकसित हो जाता है। जो 1300 ग्राम है ये बाल्यावस्था में बच्चों का जो मस्तिष्क होता है उसका भार हो जाता है। और ये क्या होता है, ये लगभग 95% तक ये डेवलपमेंट हो चुका होता है। हड्डियों की संख्या की बात करेंगे तो 350 हड्डियां यहाँ पे, यानी जब बात करेंगे किसमें, बाल्यावस्था में, तो 350 हो जाता है। और जब शैशवावस्था की बात करेंगे तो शैशवावस्था में मैंने कितना बताया था, 270 हड्डियां लगभग होती हैं। ऐसा पूछा जाएगा कि शैशवावस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 270 आप लगाइएगा। बाल्यावस्था की जब भी बात करेंगे तो वहां पे 350 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस अवस्था के अंत तक बालक बालिकाओं में लगभग 27 से 28 दांत निकल जाते हैं, जबकि 4 दांत किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में जाकर निकलते हैं। इस अवस्था के अंत तक बालक के जो दांत होते हैं वो 27 से 28 दांत तो निकल ही आते हैं, लेकिन जो बाकी के 4 दांत बचते हैं वो कहां, किशोरावस्था में जाके निकलते हैं या फिर प्रौढ़ावस्था में भी निकल सकते हैं। इस अवस्था के अंत में मांसपेशियों का भार कुल लगभग भार का 33% हो जाता है। यानी अब मांसपेशियों का कुल भार कितना हो गया है बाल्यावस्था में, वो 33% हो जाता है। इतनी चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखना है। देखिए, अगर बाल्यावस्था में धड़कन की बात करेंगे तो ये 85 बार प्रति मिनट के हिसाब से ये धड़कता है। 85 बार प्रति मिनट के हिसाब से बाल्यावस्था में धड़कता है। और जब भी बात करेंगे 140 की, तो 140 किस में धड़कता है, तो ये हमारा शैशवावस्था में धड़कता है। जब बालक 11 से 12 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनके यौन अंगों का तेजी से विकास होने लगता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा शैशवावस्था खत्म हो गया, बाल्यावस्था खत्म हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। 18वें वर्ष तक बालक की लंबाई लगभग 161.8 सेंटीमीटर तथा बालिकाओं की लंबाई 151.6 सेंटीमीटर होती है। देखिए, मैंने कहा था कि बालक किस में बेटर होता है, शैशवावस्था में बेटर होता है और किशोरावस्था में बेटर होता है। और जब भी बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था में क्या होता है, यहाँ पे लड़कियां ज्यादा बेटर होती हैं। अब देखिए, हम बाल्यावस्था से निकल आए, किशोरावस्था में पहुंच गए। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो लड़कों का ज्यादा सही होगा लड़कियों की अपेक्षा। देखिए, जब 18वें वर्ष तक बालक पहुंचता है तो उसकी लंबाई 161.8 सेंटीमीटर हो जाती है, जबकि बालिकाओं की औसत कितनी है, तो इससे 10 सेंटीमीटर छोटी यानी 151.6 सेंटीमीटर होती है। देखिए, 18 वर्ष तक बालक का औसत वजन 47.3 यानी 47.3 kg रहता है। और यही बालिकाओं की बात करेंगे तो ये 43.1 kg यहाँ पे लड़कियों का हो जाता है। यानी कुल मिला के लड़कों से यहाँ पे फिर से उसका वजन भी कम हो गया और लंबाई भी कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो लड़कों का ज्यादा बेटर हुआ है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हड्डियां होती हैं किशोरावस्था में 2 से 6 होती हैं। 270 मैंने किस में बताया है, शैशवावस्था में बताया है। फिर उसके बाद 350 किस में बताया है, तो 350 मैंने बाल्यावस्था में बताया है। और 206 की बात करेंगे तो ये किस में हो जाता है, ये हमारा किशोरावस्था में 206 हड्डियां हो जाती हैं। और जो हृदय धड़कन की बात करेंगे तो इसमें कितनी बार धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट के हिसाब से धड़कता है। 140 किस में धड़कता है, तो 140 पर मिनट किस में धड़कता है, शैशवावस्था में धड़कता है। और 85 बार पर मिनट किस में धड़कता है, तो ये बाल्यावस्था में धड़कता है। यहीं पे किशोरावस्था की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 72 बार प्रति मिनट के हिसाब से आपके हृदय की धड़कन है वो धड़केगी जब आप 18 साल के हो जाते हैं। इस अवस्था तक लगभग मांसपेशियों का कुल वजन शरीर के वजन का 45% डेवलपमेंट हो जाता है। जब किशोरावस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मांसपेशियां होता है वो पूरे शरीर का 45% अकेले इसका भार होता है किशोरावस्था में। सामान्यतः 18 वर्ष तक प्रज्ञा या अकील के दांत 1 से 2 दांत भी निकल आते हैं, पर कुछ लोगों में यह दांत प्रौढ़ावस्था में निकलते हैं। जो अकील के दांत होते हैं
ठीक, और या फिर इसको हम प्रज्ञा के भी दांत बोलते हैं। तो जो अकेली या प्रज्ञा के दांत हैं ये कहाँ निकलते हैं, इसी किशोरावस्था में निकलते हैं, जो 1 से 2 दांत होते हैं निकल आते हैं, और कुछ यही दांत कहाँ निकलते हैं, वो प्रौढ़ावस्था में जाके निकलते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आया है तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बाकी यूपी टेट की जो क्लासेस हैं वो आपको दी जा रही हैं। ईवीएस की हो गई, सीडीपी की हो गई, हिंदी की हो गई, हिंदी लगभग कंप्लीट है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ जीके की क्लास हो गई और संविधान की क्लास हो गई, सारी की सारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जा रहा है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से सारे के सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। और देखने के बाद आपका क्या करना है कि नोट्स बनाना है, नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यानिश अकेडमी को, और जो बच्चे नए हैं लाइक शेयर कमेंट करिए, बाकी तक पहुंचाइए और हमें सपोर्ट करिए, आप ही की जरूरत है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।